हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। आज हम सीखने जा रहे हैं VB.NET में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे हम इन्यूमरेशन के नाम से जानते हैं। इन्यूमरेशन शॉर्ट में से इनम भी कहते हैं और पूरा इसका नाम है इन्यूमरेशन। ये होता क्या है, देखिए, यदि आप कोई डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि हमारे पास में डेटा के मंथ्स होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरीके से हमारे पास 12 महीने होते हैं। यदि आप इनको नंबरिंग देना चाहते हैं 1, 2, 3 एंड 4 और आप चाहते हैं कि इन नंबर के द्वारा हम इसे एक्सेस कर सकें, ये पहला एग्जांपल हुआ। दूसरा एग्जांपल, जैसे हमारे पास 7 दिन होते हैं हफ्ते में, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। इसी प्रकार यदि हम इनकी नंबरिंग कर दें कि पहला जो दिन होता है वो वैसे संडे होता है, तो मैं संडे को यहाँ पे 1 दे देता हूँ, मंडे को 2, ट्यूसडे को 3 और वेडनेसडे को 4। तो हम इन नंबर की सहायता से इन जो भी हफ्ते के हमें दिन दिखाई दे रहे हैं हम उन्हें क्या कर सकेंगे, एक्सेस कर सकेंगे। तो इन्यूमरेशन जो है इसी तरीके का एक डेटा प्रकार होता है और इसे यूज़र के द्वारा डिफ़ाइन किया जाता है। आप जो चाहें वो नाम ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे हमारे पास हिंदी में मंथ के नाम है ज्येष्ठ और आषाढ़, इस तरीके से नाम होते हैं हमारे पास में। और उसी प्रकार हमारे पास उर्दू में भी नाम होते हैं, उर्दू के कैलेंडर होते हैं, मुहर्रम हो गया और रमज़ान हो गया, इस तरीके से। तो आप इन महीनों को क्या कर सकते हैं, नंबरिंग के द्वारा भी आप एक्सेस कर सकेंगे। तो डिपेंड करता है कि आपके पास में डेटा किस प्रकार के हैं और उस डेटा का आप क्या काम करना चाहते हैं। तो मैं इसे बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको 4 तरीके से बताऊंगा। आज हम जो एग्जांपल सीखेंगे इसमें हम अप, डाउन, लेफ़्ट और राइट, केवल 4 चीज़ों के द्वारा मैं आपको ये प्रोग्राम समझाने की कोशिश करूँगा। और ये भी कोशिश करूँगा कि इसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने जो एग्ज़ाम्पल आपके लिए चुना है उस एग्ज़ाम्पल के द्वारा आपको इन्यूमरेशन एक बार में बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इन्यूमरेशन। इसके लिए हम सबसे पहले फॉर्म डिज़ाइन कर लेते हैं और फॉर्म डिज़ाइन करने के वक्त मैं अपना जो वीडियो है उसे पॉज कर दूंगा और डिज़ाइन करने के बाद आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो मैं यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ और नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर एक विंडोज़ फॉर्म जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ, जिसका नाम मैं रख दे रहा हूँ इन्यूमरेशन। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ब्लैंक फॉर्म है और मैं अब इसे डिज़ाइन करने जा रहा हूँ। तो मैं इसमें 4 बटन्स और 4 चेक बॉक्स लेके आने वाला हूँ। तो ये जो चेक बॉक्सेस हैं मैं इसे चारों कॉर्नर्स पे इस तरीके से रखूँगा कि एक जो है वो आपका राइट पे रहेगा, एक रहेगा आपका लेफ़्ट पे, एक रहेगा टॉप पे और एक रहेगा बॉटम पे। उसी प्रकार ये जो चारों बटन्स हैं मैं इन्हें बिल्कुल सेंटर अलाइन कर दूँगा और सेंटर में लाइन करने के बाद में मैं इन सभी के नामकरण जो है वो इस तरीके से करूँगा कि एक का नाम रहेगा लेफ़्ट, एक का नाम रहेगा राइट, एक का रहेगा टॉप और एक का रहेगा बॉटम। तो मैंने नामकरण कर दिया और इसके फॉन्ट साइज़ को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर कट आपके स्क्रीन पे दिखाई दे। अब देखिए मैं इसमें क्या करने वाला हूँ ये भी आपको बता दूँ कि जब हम इन बटन्स पर क्लिक करेंगे, जो हमारे पास में ये 4 बटन्स बने हुए हैं, जब हम इन पर क्लिक करेंगे तो ये जो चेक बॉक्सेस दिख रहे हैं ये क्या होते जाएंगे, सेलेक्ट होते जाएंगे। तो ये बॉटम है और इसी के अकॉर्डिंग हम बाकी की साइज़ को भी अलाइन कर लेते हैं। तो मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। अभी हमने इसमें कुछ भी कोड नहीं किया है और थोड़ी सी अलाइनमेंट भी जो है इसकी सही नहीं बैठी है। तो जब मैं टॉप पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे टॉप का जो चेक बॉक्स है वो सेलेक्ट हो जाएगा और वापस जब मैं टॉप पे क्लिक करूँगा तो ये जो टॉप आपको दिखाई दे रहा है ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। वैसे ही लेफ़्ट, राइट और बॉटम। तो ये प्रोग्राम बनाने के लिए हम इन्यूमरेशन को समझने के लिए इस प्रोग्राम को बना रहे हैं। ओके, तो अलाइनमेंट सही तरीके से हो गया है। चलिए कोडिंग स्टार्ट करते हैं। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इनम को डिफ़ाइन करने के लिए आप सबसे पहले जो आपकी क्लास है, इस क्लास के बाहर में आप जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक क्लास इनम। इसे हम बाहर में इसलिए डिक्लेयर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्लास नहीं आएगा, पब्लिक इनम एक कीवर्ड है और यहाँ पे आप लिखेंगे डायरेक्शन। तो इसे हम क्लास के बाहर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम इसे अपनी जो क्लास है, हमारा जो फॉर्म 1 है, इसके अंदर हम सारे कंट्रोल्स के तहत इसे इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इसलिए इसका ग्लोबल डिक्लेरेशन होना आवश्यक है। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक एरर मैसेज आपको दिखा रहा है कि इनम डायरेक्शन मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 मेंबर। तो अब हम इसके मेंबर्स क्रिएट करना शुरू करेंगे। तो मेंबर्स क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे हम 4 बनाए हैं तो अप के बाद में कॉलन लगाएंगे, इज इक्वल टू 1 लिखेंगे और टॉप कॉलन लगा कर इज इक्वल टू 2, ताकि हमको पता रहे कि हम कौन सी चीज़ किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सॉरी, यहाँ पे दोनों मिस्टेक हो गया। तो टॉप हो गया
देन हमारा लेफ़्ट हो गया, इसी प्रकार राइट, और राइट के बाद में ये हो गया 3, देन आपका आता है बॉटम, इसे हम कर देते हैं 4। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इनम को डिफाइन करेंगे। तो अब हमारे पास में क्या है, 4 प्रकार के इनम यहाँ पे डिक्लेयर्ड हैं। अब जो दूसरा काम है वो हम ये है कि इस क्लास के अंतर्गत हम एक सब रूटीन बनाएंगे जिसका नाम आप जो चाहे रख सकते हैं। मैं यहाँ पे इस प्रोसीजर का जो नाम दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ पब्लिक सब इंटरेक्शन, क्योंकि इंटरेक्शन का मतलब होता है आप इसके साथ में क्या करने वाले हैं, इंटरेक्ट करने वाले हैं। मतलब आप बटन्स के साथ में और चेक बॉक्स के साथ बीच में इंटरेक्शन मतलब मध्यस्थता बिठाने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ पे इसका नाम इंटरेक्शन रख रहे हैं। तो यहाँ पे आप इंटरैक्ट या इंटरेक्शन जो भी रखना चाहे रख सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक वेरिएबल भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, उस वेरिएबल का नाम रहेगा बाईवेल dir एज, जो हमने इन्यूमरेशन बनाया है उसका नाम है डायरेक्शन। तो आप यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्शन, ये ऑटोमेटिक इस चीज़ को ले लेगा। जैसे आप एंटर की दबाएंगे सब रूटीन ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। तो आप चाहें तो इस इन्यूमरेशन को बाहर भी डिक्लेयर कर सकते हैं और चाहें तो इस क्लास के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप और भी अगर अदर फॉर्म्स में इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो आप इसे बाहर ही डिक्लेयर करें, ये बेहतर है। और अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम होगी तो हम इसे अंदर लेके आ जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें काम करना है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं इफ़ dir डॉट डायरेक्शन, सॉरी यहाँ पे हमें लिखना है इफ़ dir इज इक्वल टू डायरेक्शन डॉट अप। तो ये जो चीज़ है ये चेक करेगा कि हम अप की ओर जा रहे हैं। यहाँ पे हमें डायरेक्शन लिखना था, डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन जो है हमारे इन्यूमरेशन का नाम है। देन हमें क्या करना है, इस जो हम बटन पे क्लिक कर रहे हैं उसकी सहायता से हमें चेक बॉक्स को क्या कर देना है, चेक कर देना है। तो इस कंडीशन में हमें क्या लिखना है वो देखिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टॉप की जगह यहाँ पे क्या लिखे हैं, यहाँ पे हमने टॉप लिख दिया, जबकि हमें यहाँ पे लिखना था अप। और यहाँ पे हम सबसे पहले चेक बॉक्स जो हमारा टॉप का है उसका नाम देख लेते हैं। इस चेक बॉक्स का नाम है चेक बॉक्स 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चेक बॉक्स 1 डॉट चेक्ड इज इक्वल टू नॉट चेक बॉक्स 1 डॉट चेक्ड। इसका मतलब ये है कि अगर वो चेक्ड है तो क्या हो जाएगा, चेक्ड नहीं रहेगा, और अगर चेक्ड है तो चेक्ड करना पड़ेगा। इसके लिए हम आगे देखेंगे कि वो कैसे करना है और उसे हम समझेंगे। तो ये जो है अभी हमने क्या दिया है, केवल अपने अप बटन को अभी हम इसमें असाइन करेंगे। इस चीज़ को, इस इंटरेक्ट को हम कैसे असाइन करेंगे वो हम आगे देखेंगे। तो क्योंकि हम एक सब रूटीन बना रहे हैं, इस सब रूटीन को अभी हमें कॉल भी करना है अपने बटन के अंदर में। तो अभी हम हमारा जो इंटरेक्ट सब रूटीन है वो क्या करने वाला है उसे हमने डिफ़ाइन किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पे टॉप के लिए कोडिंग की है, अब हमें क्या करना है, एल्स इफ करना है। एल्स इफ जितने भी हमारे पास में बटन्स हैं, जैसे हमारे पास में 4 बटन है, तो हम यहाँ पे चेक करते जाएंगे इफ़ dir इज इक्वल टू डायरेक्शन डॉट, दूसरा ऑप्शन आप कोई सा भी ले सकते हैं, डॉट लेफ़्ट। देन यहाँ पे जो चेक बॉक्स हमारा जो भी होगा, जैसे यहाँ पे हमारा चेक बॉक्स 1 था तो यहाँ पे हमारा ऑब्वियसली दूसरा ही चेक बॉक्स होगा, तो उसे हम क्या करेंगे, उसे अनचेक कर देंगे। तो यहाँ पे हम लेफ़्ट को कर रहे हैं, तो लेफ़्ट में जो चेक बॉक्स है उसका नाम यहाँ पे देखिए, इसका नाम चेक बॉक्स 3 है। तो हम चेक बॉक्स 3 में जाके इसका नाम चेंज कर देते हैं, यहाँ से 3 कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं चेक बॉक्स 3। इसी प्रकार फिर से हम लिखेंगे एल्स इफ, तीसरी कंडीशन होगी dir का जो डायरेक्शन है इज़ इक्वल टू डायरेक्शन डॉट, आप बॉटम भी दे सकते हैं। देन जो आपका बॉटम का चेक बॉक्स है उसका नाम यहाँ पे हमें देखना है केवल, इसका नाम है चेक बॉक्स 2। तो यहाँ पे हमको चेक बॉक्स 2 करना पड़ेगा, चेक बॉक्स 2, और यहाँ पे भी कर देंगे हम चेक बॉक्स 2। इसके बाद आखिरी में आता है एल्स इफ dir इज इक्वल टू डायरेक्शन डॉट, लास्ट में बचा आपका राइट। देन तो हमें यहाँ पे क्या है, अब हमारे पास है 1 2 3 हो चुके हैं, अब हमारे पास बचा चेक बॉक्स नंबर 4, क्योंकि 4 ही तो चेक बॉक्स हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे चेक बॉक्स डॉट 4 और इसी प्रकार हम क्या कर देंगे, एंड इफ कर देंगे।
तो इसके साथ ही हमारा ये जो फर्स्ट सब रूटीन है ये हमने बना लिया। तो हमने सबसे पहले इनमरेशन बनाया टॉप लेफ़्ट राइट बॉटम नाम से, फिर हमने एक बनाया इंटरैक्ट नाम का प्रोसीजर जिसमें हमने ये डिफ़ाइन किया है कि हम क्या क्या कर रहे हैं, इन चारों पे क्या क्या होने वाला है, हमारा सिलेक्शन डिसाइड करेगा कि हमें क्या करना है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे बटन है हमें उस पर क्लिक करने से, जैसे मैं टॉप पे क्लिक करता हूँ तो ये वाला टॉप क्लिक हो जाना चाहिए। तो मैं इसकी कोड विंडो पे जाऊँगा और यहाँ पे प्रोसीजर को असाइन करूँगा। तो अभी हम कौन से बटन पे हैं, टॉप बटन पे हैं, तो हम यहाँ पे लिखना है इंटरैक्ट ब्रैकेट्स में डायरेक्शन डॉट टॉप। यहाँ पे आ गया, देखिए हमने जो बनाया वो सामने हमारे आ चुका है। तो बस अब हमारा काम ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है। इंटरैक्ट हमने किससे कर लिया, डायरेक्शन डॉट टॉप से। इसी प्रकार हम लेफ़्ट पे जाएंगे और यहाँ पे इंटरैक्ट डायरेक्शन डॉट, यहाँ पे हम लिख देंगे, ये लेफ़्ट का है तो हमें यहाँ पे लेफ़्ट लिखना है और ब्रैकेट क्लोज करना है। फिर आता है हमारा राइट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डायरेक्शन डॉट राइट, और लास्ट में आता है आपका बॉटम, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डॉट बॉटम। अब हम इसे रन करके देखते हैं कि ये जो चीज़ है हमने बनाई है ये काम कर रहा है या नहीं। तो एक एरर आ गया, क्या एरर है वो देख लेते हैं। एंड ऑफ स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड, यहाँ पे मैंने डबल कोटेशन मार्क लगा दिया है, बस इतना ही सा एरर था। अब मैं इसे प्ले करता हूँ तो देखिए अब ये काम करता है कि नहीं, ये देखते हैं। तो टॉप पे मैंने क्लिक किया, ये चीज़ काम नहीं कर रही है, मुझे देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो एरर ये है कि यहाँ पे मैंने चेक्ड की जगह चेक अलाइन प्रॉपर्टी को सिलेक्ट कर लिया है। तो मैं यहाँ से स्टॉप डिबगिंग करता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है कि एरर आपके सामने आया और आपके सामने ही चला भी जाएगा। तो बस यहाँ पे हमें चेक्ड करना था, मैं इसे कॉपी करते जाऊँगा और सभी जगह डबल क्लिक कर करके पेस्ट करते जाऊँगा। फिर से चला के देखते हैं इसे। अब हम टॉप पे क्लिक करें तो देखिए टॉप का सिलेक्शन हो गया, टॉप पे दोबारा क्लिक किया मैंने, टॉप हट गया। तो ये जो है हमने बना लिया इस तरीके से। आप देख सकते हैं कि सारे बटन जो है सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। तो ये लेक्चर में आपको इनोवेशन का जो एग्जाम्पल था वो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेक्चर्स के साथ में आपको मैं आगे भी पढ़ाता रहूँगा। अगर आपको और भी कोई वीडियोस चाहिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे जो आपको टफ़ लगता हो या लगता है कि इसे समझना मुश्किल है, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है पढ़ाई में, सब कुछ ईजी है और स्मार्टली आप सीख सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, देखिए ज़रूर अच्छी तरीके से और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अगले लेक्चर पे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।